कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ये शेर कहा। बैरिस्टर अवैसी ने अपने खिताब में एनडीए और इंडिया इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए कहा है कि दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर कब तक सियासत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर अवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर इसका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात करती है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के कारोबार को ही खत्म कर दिया गया। अक़लियतों का बजट 40% कम कर दिया गया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को भी खत्म कर दिया गया। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि इस मुल्क को नौवत के दहे में न ले जाएं। बैरिस्टर अवैसी ने चारशंबे को लोकसभा में वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से की गई तकरीर में क्विट इंडिया का जिक्र करने पर कहा कि वजीर दाखिला को यह तक पता नहीं है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले का नाम यूसुफ मेहर अली था। आज इस मुल्क में क्विट इंडिया किसी को कहना है तो वो मोनू मनेसर और चीन को क्विट इंडिया कहना चाहिए। बीजेपी को यह बात बतानी होगी कि क्या यह मुल्क बड़ा है या गोलवालकर का नजरिया बड़ा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो मजलिस और बीआरएस पार्टी की तरफ से दी गई तहरीक अदम एतमाद की तायद करते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने जयपुर एक्सप्रेस में दहशतगर्द चेतन सिंह की तरफ से किए गए हमले का भी हवाला दिया। बैरिस्टर अवैसी ने पूछा कि क्या यह अक्सरियती तबके की बुनियाद परस्ती की मिसाल नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने नूह में इन्हदामी कार्रवाई पर कहा कि जायज इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज माहौल पैदा कर दिया गया है। मणिपुर के मामले पर बैरिस्टर अवैसी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि खुशामद की सियासत आप कर रहे हैं। आप हिंदू अक्सरियती अफराद में हथियार बांट रहे हैं। आप मुल्क के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको टीआरएस पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।
आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, 14 पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को खार कर फेंकिए। हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी, सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। Now, OIC, please try to conclude. सर, आई एम कंक्लूडिंग।